श्री गुरुदेव कृपाल की बलि। श्री गुरुदेव कृपाल की बलि। तीन बातें एक भक्ति साधन के साधक को जानना है, करना है। तीन बातें। पहली बात, श्री गुरु पदाश्रय होना है। दूसरी बात, उसी वास्तविक गुरु से परमालौकिक दिव्य ज्ञान अर्जित करना है। और तीसरी बात, दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक उसी गुरु की सेवा करनी। बस ये तीन बात एक भक्ति साधन के साधक को करनी है। यही उसकी साधन भक्ति है। गुरु पदाश्रय मतलब, गुरु पदाश्रय का मतलब है समर्पण। सबसे प्रमुख है भक्ति में समर्पण, 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 सरेंडर। मिला दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यदि जीव अपने आप को उत्सर्जित ही नहीं करना चाहेगा गुरु के समक्ष, तो घटना कभी नहीं घट सकती। पूर्ण रूपेण देना होगा। जैसे एक बीज पूरी तरह से अपने आप को मिट्टी को समर्पित कर देता है, मीन मेक नोक झोंक नहीं करता, बस समर्पित हो जाता है, तो क्या होता है? अंकुर फूटता है, शाखा उपशाखा वृक्ष, फिर उसी से कई बीज हो जाते हैं। उसी एक बीज में अनेक बीज, अनेक वृक्ष बनाने की संभावना हो जाती है मात्र समर्पण से। यदि एक बूंद पानी की, एक बूंद अपने आप को, सरिता को विसर्जित करने को तैयार नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर वो बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बस इतना ही रहेगा, या तो गड्ढे तक पहुंच जाएगी, या पोखरी तक, या नाले तक, और नष्ट नष्ट। क्यों? क्योंकि उस बूंद ने अपने आप को सरिता में विसर्जित करने हेतु ठानी नहीं, इसलिए गड्ढे में खत्म हो गई, सड़ गई, नष्ट हो गई, या नाले में ही सड़ गई, नष्ट हो गई। सीमित, छोटा। लेकिन यदि वही बूंद उस सरिता में मिलने के लिए, उस नदी के साथ मिलने के लिए राजी हो जाए, दे दे अपने आप को, वो बूंद विलीन हो जाए उस सरिता में, तो वो सरिता क्या करेगी? उसी बूंद को अपने साथ लिए वो सरिता उसे महासागर में पहुंचा देगी, महासागर में विलीन करा देगी। ऐसे ही ये जीव रूपी बूंद यदि गुरु रूपी सरिता के साथ अपने आप को जोड़ देगा, अपने आप को उत्सर्जित कर देगा, अपना समर्पण कर देगा, तो गुरु रूपी सरिता इस जीव रूपी बूंद को परमात्म सागर में विलीन कर देगी। तो समर्पण परम आवश्यक है।
बिना समर्पण के नहीं हो सकता। तो जो साधक, जो जीव अपनी तुच्छता को, अपने अहंकार को, अपने गंदे मन को, अपनी गंदी बुद्धि को एवं अपना सर्वस्व निसंकोच विसर्जित करने को तैयार होता है और अपने आप को दे देता है, ऐसे को गुरु, ऐसे समर्पित जीव को गुरु अपने जैसा बना देता है, महान बना देता है। वो जीव महानतम को प्राप्त होता है। एक होता है मनमुखी, एक होता है गुरुमुखी। मनमुखी का अर्थ होता है जो अपने मन को महत्व देता है। मेरा मन जो कहता है वही ठीक, मेरी बुद्धि जो कहती है वही ठीक, मेरी बुद्धि को जो संगत लगता है हम तो वही करेंगे। ये सब मनमुखी हैं, इनका काम नहीं बनेगा। करते रहो अनंत जन्म भक्ति, नहीं हो सकता, घटना नहीं घट सकती। यदि आज तक जीवन में नहीं घटी, मनमुखी हो। गुरुमुखी का अर्थ होता है जिसने ये प्रण ले लिया हो कि मैं गुरु के आदेशानुसार ही चलूंगा, गुरु के हर आदेश को अक्षरशः उसका पालन करूंगा, अमल करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, अपनी बुद्धि को किनारे रख दूंगा, गुरु की बुद्धि से चलूंगा, तब तो फिर जिसने ये मान लिया कि मेरा गुरु साक्षात हरि है और हरि के उपदेश का तो अक्षरशः पालन करना ही चाहिए, तब तो फिर ऐसा जीव प्राणों की बाजी लगा देगा, प्राणों की बाजी लगा देगा अपने हरि सदृश गुरु के लिए। घटना घटेगी, घटना नहीं घटी, समझे नहीं, किए नहीं, माने गुरुमुखी नहीं। देखिए, गुरु के जितने भी नजदीक रहिए, गुरु की जितनी भी सेवा करिए, उनके गोद में बैठ के करिए ना। यदि आप गुरुमुखी नहीं हैं, यदि अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे, और ये समर्पण क्यों नहीं होता? अहंकार के कारण। अरे अहंकार की मृत्यु वही समर्पण है। जिस दिन अहंकार की मृत्यु हो जाएगी वही समर्पण है। तो गुरु की गोद में भी बैठ जाएंगे आप और सोचे मैं पास की सेवा कर रहा हूं, पास की सेवा कर रही हूं गुरु की, और गुरु तो साक्षात प्रकाश है, तत्व है, तो हमें तो संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं। अरे रामकृष्ण देव अवतारी, उनका अपना भतीजा हृदय पास में रहता था, क्या कर पाए रामकृष्ण देव? क्या कर पाए? याद रखिए, समर्पण के साथ साथ आवश्यक है पात्र की विशेषता, की पात्रता का विकास। समर्पण के साथ साथ आवश्यक है पात्रता का विकास। हृदय भतीजा होकर के भी रामकृष्ण देव से कोई लाभ ना उठा पाया, और वही नरेंद्र रामकृष्ण देव का संग करके विवेकानंद में परिणत हो गए। देखिए अंतर, दूर रहकर, ये पास रहकर कुछ ना ले पाया, वो दूर रहकर विवेकानंद हो गए संग से। तो क्या महापुरुष के द्वारा घटना घटी?
दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों तरफ से होगा। ये भी समर्थ हो और यहां समर्पण भी जोरदार हो, पूर्णता को प्राप्त हो, तब घटना घटेगी। तो समर्पण एवं पात्रता का विकास, ये दोनों आवश्यक है। यदि जीव दृढ़ता पूर्वक समर्पण नहीं अपनाता, उसे अपनी गलती सुधारने की ताकत या हिम्मत ही नहीं है, वो अपने को गुरु के लिए मिटाने को तैयार ही नहीं है, गुरु के लिए मिटना ही नहीं चाहता, अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता, समर्पण चाहता ही नहीं, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहता ही नहीं, लेकिन गुरु बनाए हुए हैं, गुरु धारण किए हुए हैं, तो क्या होगा? वो जीवन भर क्या, अनंत काल तक भिखारी रहेगा, रंक। क्योंकि तुम कुछ करने को तैयार ही नहीं हो, तो चाहते हो केवल गुरु से मिल जाए। अरे देगा कहां? पात्रता का विकास नहीं है, कहां दे? और जो ये हिम्मत रखता है कि मैं दृढ़ता पूर्वक अपने आप को उत्सर्जित करने को तैयार हूं, समर्पण। दूसरा, उनके लिए अपने आप को मिटाने को तैयार हूं। तीसरा, मैं अपने आप को सुधारने की ताकत रखता हूं। चौथा, मैं कोई कामना नहीं रखता, सिर्फ समर्पण चाहता हूं, समर्पण करना चाहता हूं। तो फिर एक विशाल घटना घटेगी, और वो विशाल घटना है, गुरु रुक नहीं पाएंगे और अविरल अविरल कृपा का वर्षण होगा। तो इसीलिए श्री महाराज जी ने इस पद में पहली लाइन में कह दिया, जिनके दिव्य वचन सुनी छूटत, ग्रंथि अविद्या जाल की बलि। गुरु पदाश्रित बनो और गुरु की वाणी को हरिवाणी मानो। गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास हो। जिसका पूर्ण विश्वास होगा गुरु की वाणी पर और उनके आदेशों का पूर्ण रूपेण पालन करेगा, तो श्री महाराज जी कहते हैं कि उसकी ये जन्म जन्मांतर के बंधन, ये ग्रंथियां छूट जाएंगी, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यते सर्व संशया, श्रीमद् भागवत। और फिर आगे कहते हैं श्री महाराज जी, जिनके वरद हस्त के सन्मुख चल न चाल कलिकाल की। जो अंतःकरण को समर्पित किए हुए साधक हैं, जो गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, उन पर गुरु की विशेष कृपा होती है। वैसे तो सब पर दया है उनकी, वो कृपालु हैं, दयालु हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं, सबको संभालते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम प्रदान करने की बात है, वहाँ अपने उसूल, अपने नियम है, वहाँ तो अंतःकरण की शुद्धि अनुसार ही कृपा होगी। तो वो विशेष कृपा उसी पर होती है जो अंतःकरण शुद्ध करते हुए, उनके समर्पण के नियम का पालन करते हुए इस मार्ग पे चलता है। तो ऐसे साधक पर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिनके बनत बिगारी सकत नहीं, माया शक्ति गोपाल की बलि। ऐसे साधक पर
माया की वस्तुएं, माया का वातावरण उपस्थित हो जाए, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस भक्त ने जान जान लिया है कि प्रेम करने वाली वस्तु क्या है। सीमित नहीं, मुझे तो असीम से प्रेम करना है, और वो असीम मेरे सामने भगवत स्वरूप गुरु रूप में है, तो केवल 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 गुरु से मुझे प्रेम करना है, समर्पण करना है। उसने वो जान लिया है। इसलिए सदा सदा ये याद रखो कि इतना प्रेम करो अपने गुरु से कि जब चलते हो तो ये ध्यान बनाओ कि गुरु आगे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब सोते हो तो ये ध्यान करो कि वो आपके पास बैठे हैं। जब आप बैठते हो तो ये ध्यान करो कि मेरे हृदय में सिंहासन है और उस सिंहासन पर मेरे गुरु बैठे हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूं। फिर मजाल है आपका मन इधर उधर कहीं चला जाए, सदा उनको अपने साथ मानो, रक्षक रूप में, निरीक्षक रूप में, सखा रूप में। तो जब ऐसी स्थिति होगी आपकी, तो फिर ये माया शक्ति आपको अपनी ओर कैसे खींच पाएगी। जिनके युगल चरण पर सत मन, पावत रति नंदलाल की। जिनके हृदय में श्री गुरुदेव के चरण कमलों के नख की ज्योति की चिंगारी भी यदि चली गई, तो उसके अशुद्ध हृदय के नेत्र जो हैं वो खुल जाएंगे और वो शुद्ध हो जाएंगे। वो उज्जवल हृदय नेत्र वाला हो जाएगा। उसके नेत्र कमल, हृदय रूपी नेत्र कमल खिल जाएंगे, खुल जाएंगे इस ज्योति से। लखत कृपालु अनुग्रह गुरु के, लीला लाडली लाल की। जो ठाकुर महाशय ने कहा कि उनके प्रसाद से कृष्ण प्राप्ति है, वही श्री महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से क्या होगा, श्यामा श्याम के दिव्य बिहार रस का पान करोगे, दर्शन करोगे,